सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता दिलाई है। मुजफ्फरपुर से पाकिस्तानी हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया है। मुस्तफा पिछले 5-6 महीने से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। घर से छापेमारी में देश विरोधी सामग्री भी मिली है। सावधान हो जाइए, क्योंकि देश का गद्दार और सीमा पार बैठे दुश्मनों के आका अब आपके ही आसपास, आपके ही शहर में पनाह लिए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा ही देश का दुश्मन छिपा बैठा था, जो भारत की धरती पर रहकर ही देश की पीठ में छुरा घोंप रहा था। बिहार एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। एटीएस के हत्थे चढ़ा है मुजफ्फरपुर का रहने वाला मोहम्मद मुस्तफा। ये शख्स असल में पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और उसके इशारे पर नाच रहा था। और उसमें पाया कि ये लड़का जो है सज्जाद भट्टी का एक हैंडलर है, राना हुनैन, वो भी पाकिस्तान का है। तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार कि हमें सामान चाहिए। तो वो लोग इसको कहें कि पहले आपको और अभी हम लोग मेंटली और ये ट्रेन करेंगे, फिर आपको हथियार वगैरह देंगे। कौन है शहजाद भट्टी? शहजाद भट्टी लाहौर का रहने वाला है। कुख्यात गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड डॉन है। विदेशी ठिकानों से बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है। आईएसआई के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। पिछले 5-6 महीने से मुस्तफा भारत विरोधी ताकतों का मोहरा बना हुआ था। ये गद्दार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एंड टू एंड एनक्रिप्ट मैसेजिंग ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे शहजाद गैंग को देश की संवेदनशील जानकारियां और देश विरोधी गतिविधियों को हवा दे रहा था। इंटरनेट की आड़ में ये देश के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा था। उन लोगों ने, जो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर हैं राना हुनैन, वो इनको टास्क देता है कि आप कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस है जिनका नाम है, उसको बताते हुए जो मुजफ्फरपुर में है, वो उसका लोकेशन और फोटो वीडियो बना के भेजें बनाइए। तो उसमें भी ये कुछ दिन के बाद फिर बना के भेजता है। फिर ये कहते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स भेजने। तो वो सब ये एक्टिविटीज ये किया है, शेयर किया है, ये सब इंफॉर्मेशंस। तो इनको जो है हम लोगों ने, और इससे रिलेटेड और भी कुछ हैं जो आपत्तिजनक, जो देशद्रोही श्रेणी में आएंगे, तो उन कारणों से इनको गिरफ्तार किया गया है। ये रतनपुरा शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को फंसाया करता था। पैसों और नौकरी का लालच देकर अपनी तरफ खींचता था। एनक्रिप्टेड ऐप पर सीक्रेट ग्रुप्स के जरिए टास्क देता था। इन गुप्त ग्रुप्स में युवाओं का धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया जाता है। संवेदनशील ठिकानों की लोकेशन और रेकी मंगवाता है। अब ये देशद्रोही एटीएस के सलाखों के पीछे है और इससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुजफ्फरपुर जैसे शहर में बैठकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाला ये मुस्तफा इस नेटवर्क में अकेला है या इसके पीछे कोई और बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। एटीएस अब इस पूरे जाल को उखाड़ फेंकने में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत विरोधी गतिविधि में जो है वो मोहम्मद मुस्तफा शामिल था और अब इससे पूछताछ के आधार पर जो तथ्य, जो जानकारी बिहार एटीएस को मिली है, उसके आधार पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो बिहार एटीएस करेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो भारत विरोधी ताकतों के साथ काम करने के आरोप में एटीएस की टीम ने मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में छापेमारी कर मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद मुस्तफा का पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर मोहम्मद सज्जाद भट्टी से कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। एटीएस की टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार मोहम्मद मुस्तफा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी युवक के परिजन मामले में ज्यादा कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। मुस्तफा के पिता ने बताया कि उनका बेटा गांव में ही 9वीं तक पढ़ा,
फिर बीच में दिल्ली गया, अभी गांव में ही कुछ काम करता था। मां को भी मुस्तफा की हरकत के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो स्थानीय लोग इस खुलासे के बाद हैरत में हैं। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव से देखिए न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। बोला कि हम यहाँ से लेके जा रहे हैं पूछताछ के लिए, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं, वहाँ थाना पर से हम छोड़ देंगे। उसके बाद वो 12 बजे बोले कि 10 बजे के बाद से बोले कि नहीं, सो अब आप लोग जाइए, सो हम इसको लेकर के जाएंगे। हम बोले अच्छा, जैसे बताया जाए कि मोबाइल से भी कुछ करता था क्या? अब इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। हमको जानकारी, हम खुद जाहिल आदमी हैं, हम अंगूठा छाप आदमी हैं। मोबाइल पुलिस आई थी आपकी? हम लोग घर में नहीं थे। नहीं थे? क्या पता चला आपको? क्या मालूम चला घर आए तो? बताइए ना, जो हुआ सो बताइए। कुछ भी नहीं बता सकते हैं सर। हम लोग के नजर में तो ठीक था, मोबाइल से क्या हुआ नहीं हुआ वो लोग तो उसी को, हम लोग को मोबाइल चलाने नहीं आता, तो हम लोग को क्या मालूम। लेकिन आया पुलिस तो हम लोग देखे किया। हम एक आदमी से पूछे क्या चीज का मामला, तो बोला कि हमको जानकारी नहीं है क्या चीज का है। बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस की टीम ने एक संवेदनशील मामले का उद्भेदन किया है और इस मामले में मुजफ्फरपुर के रतनपुरा से एक युवक मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम ने 2 दिन पहले मोहम्मद मुस्तफा को मुजफ्फरपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के रतनपुरा से गिरफ्तार किया, जिस पर भारत विरोधी कार्य करने का आरोप लगा है। उसके पास से कई ऐसे सबूत भी मिले हैं जिसमें यह साफ तौर पर क्लियर हो गया कि मोहम्मद मुस्तफा जो है वह पाकिस्तान के चर्चित हथियार तस्कर शहबाज भट्टी गैंग के साथ जुड़ा हुआ था और लगातार उसके संपर्क में था और बिहार और देश की कई महत्वपूर्ण जानकारी लगातार वह शेयर कर रहा था। जो मैसेजिंग ऐप होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वह पाकिस्तान के संपर्क में था। रतनपुरा गांव जो बिहार के मुजफ्फरपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में है, यहीं का वह लड़का और कहीं न कहीं वह देश विरोधी ताकतों के लिए कार्य कर रहा था और पाकिस्तान स्थित कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी गैंग और उसके सहयोगी के सीधे संपर्क में था। सबसे बड़ी बात कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स के माध्यम से उनके लिए गतिविधियां संचालित कर रहा था। एटीएस की टीम ने जब जैसे इसकी जानकारी मिली, डीआईयू के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली, उसके बाद रतनपुर गांव में उसके घर पर छापेमारी की गई, जिसके पास से कई डिजिटल साक्ष्य जो है वह बरामद किया गया, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि वह देश विरोधी कार्य कर रहा था। हालांकि परिवार के सदस्यों का कहना है कि मुस्तफा जो है वैसा लड़का नहीं था, वह पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांव में ही मजदूरी किया करता था। लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगे हैं तो यह बेहद गंभीर विषय है और इस मामले में एटीएस अब पूरे गंभीरता से इस मामले की जानकारी प्राप्त कर रही है और जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बिहार एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले के रतनपुर गांव से मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद मुस्तफा देशद्रोही गतिविधि में शामिल बताया जा रहा है। पिछले 6-7 महीने से बिहार के कई अहम जगहों और पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान के एक आतंकी गिरोह को भेज रहा था। इस पूरी कार्रवाई को लेकर एटीएस के एडीजी पंकज दराद से न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने बात की है, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एटीएस चीफ एडीजी पंकज दरार। बात करते हैं सर, मोहम्मद मुस्तफा जो है वो गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? मोहम्मद मुस्तफा को मुजफ्फरपुर के गढ़ा थाना का रतनपुरा गांव है, वहां से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एक शहजाद भट्टी पाकिस्तान बेस्ड एक गैंगस्टर है जो कि इंडिया में अपने हैंडलर्स के थ्रू, अपने उनके जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स हैं उनके थ्रू इंडिया में जो डिस्करेंटेड एलिमेंट हैं उनको अपना फुट सोल्जर बनाना चाहता है उनको, और उनसे क्रिमिनल एक्टिविटीज और एंटी नेशनल एक्टिविटीज कराना चाहता है। तो ये लोग सोशल मीडिया पे इस तरह का बहुत सा ग्रुप चल रहा है शहजाद भट्टी के नाम से और उसके हैंडलर्स के थ्रू। उसी में एक जगह पे इनका मुस्तफा का एक इनपुट हम लोगों को ने डेवलप किया और उसमें पाया कि ये लड़का जो है शहजाद भट्टी का एक हैंडलर है राना हुनैन,
वो भी पाकिस्तान का है। तो उससे ये संपर्क में लगातार लास्ट 6-7-8 महीने से है और ये उनसे हथियार मांग रहा है बार बार कि हमें सामान चाहिए। तो वो लोग इसको कहें कि पहले आपको और अभी हम लोग मेंटली और ये ट्रेन करेंगे, फिर आपको हथियार वगैरह देंगे। तो इस बीच उन लोगों ने, जो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर हैं राना हुनैन, वो इनको टास्क देता है कि आप कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस है जिनका नाम है, उसको बताते हुए जो मुजफ्फरपुर में है, वो उसका लोकेशन और फोटो वीडियो बना के भेजें, जिसको ये बना के भेजते एक्टिविटीज ये किया है, शेयर किया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।